हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। ओके, सो गाइस देखो, एक फर्स्ट लुक में अगर आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो मे बी जेई में ना आए। ओके, आईटी जेई जो जेई एडवांस है उसमें ना आया है, जेई मेंस में ना, इसको ऑप्शन देकर कैसे लाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। नॉट सेइंग एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें कुछ प्रूफ करना हो। लेकिन ये मे बी इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको असर्शन रीजन में आ जाए। ओके, कुछ रीजनिंग दे, इसके ऑप्शन में दे दे कि ये नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन दे दे अलग अलग स्टेटमेंट में। ओके, सो ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये नहीं है कि केवल आपके कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसका मे बी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक इनर रीजन मतलब जो स्पेस है, पर्टिकुलर स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें प्रूव करना है कि कोई भी मतलब सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। तो बोला कि उस रीजन में कोई नेट चार्ज ही नहीं होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। ओके, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सिस वगैरह बना देता हूं। ये हो गया हमारा दिस, इसको एक्स एक्सिस से जूम कर देते हैं, दिस इज वाई, और इसको जेड एक्सिस बोल देते हैं। ओके, तो हम क्या जूम करते हैं, देखो रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई मतलब सेम लेंथ का है। मैं अगर वेक्टर से शो करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक ना, वेक्टर, जिस वेक्टर को कैसे शो करते हैं, एक लेंथ होता है, एरो होता है, टेल होता है, ठीक ना। आपको यहां पर मतलब कुछ हाइट पर आप जाओगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और ऊपर गए फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, पीछे गए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहां पर गए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ओके, नीचे आए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इधर गए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहां पर गए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। मतलब पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। अब कहीं भी जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। ओके गाइस, तो आ, हम इसको समझेंगे कैसे। एक्चुअली मेरे को इसको बहुत ज्यादा मतलब मैथमेटिकली जाकर एक्सप्लेन करना नहीं है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो गाइस देखो, हाँ, इसको समझने के लिए जो हमारे पास टूल है, वो टूल क्या है, वो टूल है आपका गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर उसको मैं इक्वेशन लिखूं गॉस लॉ का, कुछ इस तरीके से होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सो दैट देयर कैन नॉट बी नो नेट चार्ज, मतलब अगर ई कांस्टेंट हो, ई क्या हो, कांस्टेंट है। ओके, तो ये जो टर्म है एक्चुअली नो नेट चार्ज मतलब क्यू इन क्या है, क्यू इन इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें ये हम प्रूफ कर दें कि फ्लक्स ही 0 है तो उस रीजन में कोई नेट चार्ज ही नहीं होगा, तभी तो भैया क्यू इन 0 आ रहा है एक पर्टिकुलर रीजन को पकड़े तो चलो हम क्या प्रूफ करेंगे कि आप किसी क्लोज्ड सरफेस से, जो भी क्लोज्ड सरफेसेस हैं, अगर उनसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करोगे तो वो बेसिकली 0 आएगा। ये हम इसको एनालिसिस करना है। तो चलो एक बार देखते हैं। जस्ट अज्यूम करो हमने जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, एक क्यूब बनाए थे, यहां पर हम एक क्यूब बना देते हैं। ओके, यहां पर भी हमने क्या बनाया है, क्यूब बनाया। सो गाइज आप देखोगे
कि क्यूब का ये वाला जो फेस है, क्यूब का ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसी फेस को पेनिट्रेट करेंगी। ये जो फेस है, ओके, इसी फेस को क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी, इसी फेस को, ओके। और आप देखोगे अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे एरिया का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, और इसका नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल इधर होगा। आपके दिमाग में भी अज्यूम हो सकता है कि सर इधर क्यों नहीं लेंगे नॉर्मल, ओके। तो देखो ये जो सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, तो उसके जस्ट अपोजिट में, जिधर बंद हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट में आउटर में लेते हैं, ओके। और मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक काम करना, आपके पास कोई बॉल होगी, फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल, कोई भी बॉल होगी, तो आप देखना जो बॉल है वो एक बेसिकली स्फीयर है, ओके। तो आप स्फीयर में जब नॉर्मल लेना पड़ेगा तो आप क्या लोगे, आप अपने आउटर स्पेस में लोगे, नहीं कि आप लोगे इसके सेंटर की तरफ, ओके। और वो क्लोज सरफेस, इसी तरह जो ये क्यूब है, ये जो आपका घर है क्लोज सरफेस है, तो इसमें जब नॉर्मल लोगे तो कहां लोगे, बाहर की तरफ, फेस के बाहर, ओके। जो फेस है आप घर के अंदर नहीं जाओगे, बाहर से क्या लोगे, बाहर उसका नॉर्मल वेक्टर लोगे, ओके। तो हम जो नॉर्मल वेक्टर लेंगे इसका, तो इसका इस डायरेक्शन में जाएगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। अब देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, निकलेंगी, और नॉर्मल वेक्टर क्या है इनका, इस फेस का नॉर्मल वेक्टर भी इधर है। तो देखो यहां पर नेगेटिव है, यहां पर उतना ही क्या है, पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 0, ओके। तो इस तरह का हम लॉजिक दे सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो हम क्या जूम कर लें, हम अगर स्फीयर जूम करें, लेट अस अज्यूम कि यहां पर क्या है, स्फीयर है, मैं यहां पर एक स्फीयर बना देता हूं यहां पे, ओके। ये तो सर्कल लग रहा है, काम करता हूं, बस कोशिश करूंगा स्फीयर बनाने की, ये लो, ओके। समथिंग लाइक दिस। तो आप देखोगे मतलब इस साइड से, इस स्फीयर के इस साइड से अगर हाफ हाइवल्स ले ले मैं, तो इधर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस नेट फ्लक्स जो है, मतलब मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो एक साइड नेगेटिव आएगा, दूसरे साइड क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। अगर सिमेट्रिकली आप डिवाइड कर दोगे तो नेट फ्लक्स ही क्या होगा, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू 0 होगा, ओके। किसी भी क्लोज सरफेस थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन द रीजन। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कोई भी क्लोज सरफेस लोगे उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो 0 है, ओके। गाइस देखो अब मे बी आप बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाइड ना हो, ये कैसा है, तो देखो इसको बहुत ज्यादा लोग मैथमेटिकली रिजल्ट्सली बहुत ज्यादा प्रूव करते हैं, जो आई थिंक ये अभी हम जो जिस क्लास में है उसके स्कोप में नहीं है, ओके। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।